साइलेंट रेडी 5 सेकेंड स्टार्ट। महोदय, किसी देश के विकास, नियोजन और नीति निर्माण के लिए जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। यह जनसंख्या की सटीक गणना प्रदान करती है, जिससे सरकारों को जनसांख्यिकीय रुझान, आय वितरण और जनसंख्या वृद्धि को समझने में मदद मिलती है। बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं के लिए धन जैसे संसाधनों का आवंटन जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनगणना के आंकड़े आर्थिक विकास क्षेत्र की पहचान करने, व्यावसायिक निवेश निर्णय तैयार करने और श्रम बाजार की गतिशीलता को समझने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह गरीबी और अभाव वाले क्षेत्रों की पहचान करने, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच जैसी सामाजिक कल्याण गतिविधियों को डिजाइन करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कवरेज को संशोधित करने के लिए अद्यतन जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होते तो सब्सिडी वाले खाद्य राशन के लाभार्थियों की संख्या में 100 मिलियन से अधिक की वृद्धि होने का अनुमान है। आवास और शहरी विकास, बिजली और पानी जैसी उपयोगिता सेवाओं और परिवहन प्रणालियों को विकसित करने के लिए डाटा मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार यह सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। जनगणना में देरी और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में बार बार स्थगन के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र 1971 में लिए गए 50 साल से अधिक पुराने आंकड़ों पर आधारित है। एक राय यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी जानबूझकर जनगणना में देरी कर रही है, क्योंकि वह 2029 के लोकसभा चुनावों की प्रत्याशी में परिसीमन अभ्यास को तेज करना चाहती है। संविधान के 64वें संशोधन में कहा गया है कि अगला परिसीमन अभ्यास 2026 के बाद पहली जनगणना पर आधारित होना चाहिए। यदि अगली जनगणना उससे पहले होती है तो परिसीमन को अगली जनगणना के बाद यानी 2030 के दशक में किसी समय तक इंतजार करना होगा। सत्ता प्राप्ति के लिए आज के दौर में राजनीति का गिरता स्तर अत्यंत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की पहचान अनेकता में एकता को खंड खंड करने की राजनीतिक दलों की बढ़ती प्रवृत्ति स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। सामाजिक तानाबाना को छिन्न भिन्न करने के लिए जिस तरह जातिगत वैमनस्यता को हवा दी जा रही है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। बिहार के नेवादा जिले में दलितों के घरों में आगजनी की घटना पर सत्ता और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप
देश को गुमराह करने वाला है। कहा जा रहा है स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं